हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला वो बेस्ट होने वाला निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप के सेटअप पे। लेकिन हम पहले ये सेटअप की बात करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है उसे हम जान लें। देखिए मार्केट जो है ना, मार्केट को अगर हमें क्लासिफाइड करना हो कि हम अगर स्ट्रैटेजी या सेटअप की बात कर रहे हैं या मार्केट का साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, मोटा मोटी अगर हम बात करें तो भैया उससे पहले आपको मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। देखिए मार्केट में एक पार्ट है कि क्या मार्केट न्यूज़ बेस्ड है। अभी जो करंट सिनारियो मार्केट का है, क्या मार्केट न्यूज़ बेस्ड चल रही है, कोई न्यूज़ चल रहा है मार्केट पे। हो सकता है कि वो हमारे इंडियन मार्केट पे कुछ न्यूज़ चल रहा हो या हो सकता है कि कुछ ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ चल रहा हो, है ना। तो क्या मार्केट न्यूज़ बेस्ड है या फिर मार्केट नॉर्मल है। एकदम से पहले आपको क्लासिफाइड करना ही होगा मार्केट को। बिना आप मार्केट को क्लासिफाइड किए बिना अगर मार्केट में एकदम से आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे सीधे आप समझेंगे कि भाई प्राइस एक्शन है हमारा, स्ट्रैटेजी हमने लगाया और एकदम से हम एंट्री बना ले वहाँ पे और हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, बिल्कुल हम वहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे मार्केट में। पहले आपको ये समझना ही होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट नॉर्मल है या फिर न्यूज बेस्ड। हमेशा ध्यान रखिए, इस चीज़ को एकदम से नोट करने की जरूरत है। आप एकदम से मार्केट को क्लासिफाइड करेंगे दो पार्ट में कि मार्केट नॉर्मल है या मार्केट न्यूज बेस्ड है। अगर न्यूज़ बेस्ड मार्केट है तो हम इसको एबनॉर्मल मार्केट बोलते हैं और जानते हैं कि एबनॉर्मल मार्केट में चीज़ें काम नहीं करती। कोई भी प्राइस एक्शन जो है ना वो आपका एबनॉर्मल मार्केट में काम नहीं करता, वो तो सिर्फ न्यूज के कारण चल रहा है भाई। तो वहाँ पे कैसे काम कर सकता है प्राइस एक्शन। वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करता है कुछ, तो वो है साइकोलॉजी। अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो साइकोलॉजी, बाद बाकी अगर आप ओवरनाइट पोजीशन ले रहे हैं तो भैया वो तो फिर क्या बोले, लग गया सो लग गया, है ना। वो होता है ना एक लॉटरी हमने खेल लिया भैया, लग गया तो ठीक है नहीं तो गया, है ना। तो वो चीज़ें हो जाती है क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल हो जाता पूरा मार्केट। क्योंकि न्यूज़ को भाई प्रिडिक्ट करना कोई आसान तो बात है नहीं। हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ उस न्यूज़ में पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी कल या निगेटिव हो जाएगा, ओवरनाइट में क्या हो जाएगा, है ना। तो वो अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल हो जाता है अगर हम ओवरनाइट पोजीशन की बात करें। लेकिन इंट्राडे में अगर हम जा रहे हैं तो इंट्राडे में भी हमें समझना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट देखिए मार्केट का सेटअप नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा मार्केट का साइकोलॉजी, है ना। और जब मार्केट एकदम से नॉर्मल हो गई, आप देख रहे हैं कि कोई न्यूज अब मार्केट में नहीं है, नॉर्मल है मार्केट, तब आप जाकर के अपना प्राइस एक्शन को यूज कीजिए मार्केट में। तो आपके बाद उसके बाद आपको प्राइस एक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सेटअप बना करके दे सकता है। तो देखिए आज का जो हमारा सेटअप होने वाला वो स्ट्राइक प्राइस पे बेस्ड होने वाला है। हम सीधे स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे कि भाई वहां पे हम कैसे मार्केट में एक बेहतरीन सेटअप के साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने जो आपको बताया उस चीज़ को हम पहले एकदम अच्छे से नोट कर लेते हैं। आप भी नोट कर लीजिए, है ना। और देखिए मैं आपको यही बोलूँगा, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा प्लीज़। आधा अधूरा वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं जो क्लास ले रहा हूँ ना, ये एक्चुअली में मैं आपको कोई सेटअप नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअली में मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट को एनालाइज कैसे किया जाता है ना। कोई भी बंदा जो है वो मार्केट को कैसे एनालिसिस कर रहा है। और मैं देखो, मेरे को भरोसा है कि मैं आपको जितना मैं जानता हूँ ना मार्केट को एनालिसिस करना, मैं आपको बता दूंगा और एक दिन आप बेहतरीन मतलब सबसे बेहतरीन आप एनालिसिस करोगे मार्केट को, ये मेरे को भरोसा है। बस इसी भरोसे के साथ में मैं इस क्लास को ले रहा हूँ, है ना। तो आप हमारा लाइक करके कमेंट करके भाई हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। इस जर्नी में आप हमारा साथ, मतलब आपका साथ का ज़रूरत है हमें बस, ठीक है। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। पूरा वीडियो को मैं आपको आपके लिए बोलूँगा कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं इस क्लास में, ठीक है। तो देखिए मैं सिंपली मानता हूँ कि भैया मार्केट जो है उसको सिंपली दो पार्ट में क्लासीफाइड करना चाहिए। मार्केट को अगर आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है तो आप मार्केट को क्या बोलेंगे भैया, पहले बोलेंगे कि मार्केट जो है वो क्या नॉर्मल है, ओके। या फिर दूसरा नंबर क्या है कि भैया क्या मार्केट एबनॉर्मल है। मार्केट जो है वो एबनॉर्मल तो नहीं है ना। एबनॉर्मल मतलब क्या होता है, न्यूज बेस्ड, है ना। कोई न्यूज चल रही है, कुछ जो है कहीं ना कहीं कोई इवेंट हो रहा है ना, इस तरह की चीज़ें अगर चल रही है तो वो एबनॉर्मल मार्केट हो जाता है। और सिंपल ध्यान रखिएगा कि एबनॉर्मल मार्केट में अगर आप प्राइस एक्शन को यूज करने के लिए जा रहे हैं,
आप ये सोच रहे हैं कि प्राइस एक्शन को हम यूज कर लेंगे, तो ये पूरी तरह से आप रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पे मार्केट में। प्राइस एक्शन ऐसे मार्केट में काम नहीं करता। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम कोई सेटअप और कोई स्ट्रैटेजी यूज कर लेंगे और बेहतरीन हमको कुछ मोमेंटम मिल जाएगा, यहाँ भी आप एकदम से फंस जाएंगे मार्केट में। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सही चीजें क्या होंगी, ये दोनों तो रॉन्ग हो गया भैया। सही चीजें क्या है कि हम मार्केट का साइकोलॉजी को समझे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भैया साइकोलॉजी कैसा होता है, कैसे समझ सकते हैं साइकोलॉजी मार्केट का। ओके, मार्केट का साइकोलॉजी को समझे। और दूसरा नंबर क्या करें, दूसरा नंबर एक हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेटअप हमने निकाला था कि जब हमारा मार्केट न्यूज बेस्ड होगा तो हम इस सेटअप पे काम करेंगे, है ना। हमारा जो वन ऑफ द बेस्ट सेटअप, जिसमें हमारा हम जानते हैं कि एक्यूरेट सेटअप जो हमारा होता है, वो हमने कौन सा सेटअप लगाया है, डोजी सेटअप। क्योंकि ये हमारा वेल टेस्टेड है। दो बार मार्केट न्यूज बेस्ड हुई। एक बार तो बजट के सेशन में मार्केट न्यूज बेस्ड हुई थी, पूरा एक सप्ताह से ज्यादा मार्केट बजट सेशन में न्यूज बेस्ड थी। हमने देखा एकदम से हमें मोमेंटम मिल रहा था मार्केट में, लगातार हमने देखा डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा मार्केट गिरा, लो टूटा मार्केट गिरा, लो टूटा मार्केट गिरा, लो टूटा मार्केट गिरा, हाई टूटा मार्केट ऊपर गया। ये सारी चीजें एकदम लगातार चल रही थी वहां पे। और उसके बाद अभी भी न्यूज जब आया तो एकदम से लगातार हमने देखा डोजी टाइप कैंडल पे हमें मोमेंटम मिला। चाहे ऊपर डोजी का हाई टूटा तो हाई पे मिला, और लो टूटा वहां पे लो पे मिला हमें मोमेंटम। तो डोजी टाइप सेटअप हमारा जो है वेल टेस्टेड सेटअप है। हम इसको यूज करते हैं, मतलब न्यूज बेस्ड मार्केट होगा कभी भी होगा, हम इसको यूज करेंगे। और दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होगा मार्केट का साइकोलॉजी को समझना। अब आप बोलोगे भैया डोजी सेटअप तो ठीक है, लेकिन मार्केट का साइकोलॉजी इतना आसान नहीं होता है मार्केट में समझना। वो एकदम तो करंट सिचुएशन को आपको देखना होगा कि करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, जिसके बेसिस पे आप मार्केट को समझ सकते हैं। जैसे आप देखो, आप 3 दिन से अगर हमारा 4 दिन से क्लास देख रहे होंगे तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि भैया इंट्राडे में जो हमारी एनालिसिस हो रही है सबसे बेहतरीन एनालिसिस है। हम एकदम से देख रहे हैं आज मार्केट गिरेगा, कल मार्केट ऊपर जाएगा। आज भी बताया था कि थोड़ा गिरेगा, ट्रैप करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जो है ये साइकोलॉजी के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। हम वहां पे कोई सेटअप नहीं लगा रहे, हम सीधे देख रहे हैं मार्केट का साइकोलॉजी को कि मार्केट का साइकोलॉजी किस तरह का है ना। तो अब देखो साइकोलॉजी एक अलग टॉपिक हो जाता है। आप देखो मेरे को, आप अगर इस वीडियो में, मैं देखता हूं कि लगभग 4-5 हज़ार लोग तो क्लास देखते ही हैं। 1000 लाइक का एम रखते हैं यहाँ पे इस वीडियो पे। 1000 लाइक अगर हम हमारे इस वीडियो में क्रॉस हो जाएगा, पक्का बता रहा हूँ मार्केट साइकोलॉजी का आपको इतना बेहतरीन वीडियो दूंगा। और एक क्लास नहीं दूंगा, पूरा एक सीरीज दूंगा, पूरा एक सप्ताह मैं आपको इस पर क्लास दूंगा। और ये साइकोलॉजी आप देख लेना, जिस दिन आप मार्केट का साइकोलॉजी को समझ जाएंगे ना, ये इंट्राडे आपके उंगली में आ जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये टॉपिक को हम अभी पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सेटअप जो है वो ये नहीं है ना। तो ये टॉपिक आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, कम से कम ये भी लिखिएगा मार्केट का साइकोलॉजी, है ना। चले, तो अगर 1000 सब्सक्राइब मतलब यहाँ लाइक अगर इस वीडियो में होता है, मैं आपको बता रहा हूँ एक सप्ताह आपको इस पर क्लास देने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे तो आप जानते हैं आप लाइक नहीं भी करेंगे ना, तब भी मैं अपना जिम्मेवारी मान करके मैं क्लास आपको देता ही हूँ, रेगुलर देता हूँ। तो वो दूंगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए उसमें। चले, तो अब हम दूसरा नंबर देखते हैं मार्केट का नॉर्मल। जब नॉर्मल मार्केट होती है तो क्या कर सकते हैं, तब तो भैया हमारा प्राइस एक्शन काम करता है। आप जो भी प्राइस एक्शन को यूज करते हैं आप बिल्कुल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। प्राइस एक्शन को आप यूज कीजिए मार्केट में। दूसरा नंबर क्या, आपने जो भी सेटअप देख रखा है ना, सेटअप को यूज कीजिए। सेटअप या आपका जो भी स्ट्रैटेजी आप उसको यूज कीजिए नॉर्मल मार्केट में। अब देखिए नॉर्मल मार्केट में हमारा सेटअप क्या होता है, सबसे अच्छा सेटअप तो हमारा यही है कि भैया कभी अगर ओपन इक्वल टू लो बन जाए, या तो कभी मार्केट में ओपन इक्वल टू हाई बन जाए। ये 1 डे का टाइम फ्रेम में होता है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं मार्केट नीचे जाएगा, और यहाँ से हम देखते हैं कि मार्केट भैया ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ है ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप है। ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट सेटअप हमारा होता है अगर नॉर्मल मार्केट चल रही है तो। अब आप बोलोगे क्या सर इसको 15 मिनट में हम यूज कर सकते हैं, 15 मिनट में देखा जा सकता है इस सेटअप को? हाँ बिल्कुल 15 मिनट में आप, मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम में तो हमारा वेल टेस्टेड है ही है। 15 मिनट में भी अगर आपको ऐसा सेटअप मिलता आप यूज कीजिए नॉर्मल मार्केट में, लेकिन एब नॉर्मल मार्केट में नहीं, जहाँ पे न्यूज चल रहा है अचानक से कुछ भी हो सकता है भाई, वैसे मार्केट में फिर बहुत ज़्यादा जो है फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको एकदम से क्लासिफाइड तो करना ही होगा कि मार्केट भैया 2 तरह का होता है, एक तरह का मार्केट नहीं होता है।
नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, पहले आपको क्लासिफाइड करना ही होगा। यही तरीका है मार्केट को एनालाइज करने का। बिना आप मार्केट को क्लासिफाइड किए अगर आप मार्केट को एनालाइज किए जा रहे, वो गलत एनालिसिस आपका हो सकता है मार्केट में, है ना। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सीधे, क्योंकि आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी हम उसकी बात करेंगे। अब देखिए, जो हमारा स्ट्रैटेजी, मैं इसमें दोनों चीज़ें बात करूँगा। अब जो हमारा स्ट्रैटेजी या सेटअप होगा ना, हम उसमें दोनों चीज़ें बात करेंगे कि भैया हमें नॉर्मल मार्केट में क्या करना है ना, और हमें एबनॉर्मल मार्केट में क्या करना। अब मैं दोनों चीज़ों की बात करूंगा, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल मार्केट की बात करना और एबनॉर्मल मार्केट की बात नहीं करना, ये गलत होगा। हम दोनों सिचुएशन में मार्केट को देखेंगे कि भैया मार्केट जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आज का जो हमारा सेटअप होने वाला वो पूरी तरह से स्ट्राइक प्राइस पे बेस्ड है। स्ट्राइक प्राइस, ओके, दोनों जगह पे हम यही देखेंगे, स्ट्राइक प्राइस। सीधे हमें स्ट्राइक प्राइस को देखना और स्ट्राइक प्राइस पे हमें जो है वहाँ पे सेटअप को देखना है कि किस तरह से मार्केट सेटअप पे मोमेंटम दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो देखिए, हमारा तो इंडेक्स आप जानते हैं निफ्टी है या सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है या मिड कैप मिड कैप है, या फिर निफ्टी है, बैंक एक्स है। ये हमारा 5-6 इंडेक्स है, आप जानते हैं, है ना। और आप जानते हैं कि सब में स्ट्राइक प्राइस का जो मतलब डिफरेंस है ना, वो सब में अलग अलग होता है। ऐसे मैंने बहुत बार रिपीट किया है। आप जानते हैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे सी और पी की बात करते हैं, है ना, ये चीज़ें। तो जब आप जानते हैं कि सी और पी जो यहाँ पे होता है भैया, यहाँ पे अलग अलग होता है सब में। जैसे निफ्टी 50 में आप देखोगे 50-50 के डिफरेंस में जितने भी सी और पी है वो सब होते हैं 50 के डिफरेंस में। सेंसेक्स में बात करें तो 100 के डिफरेंस में, बैंक निफ्टी में 100 के डिफरेंस में, फिन निफ्टी में 50 के डिफरेंस में, मिड कैप में 25 का डिफरेंस में होता है, और बैंक एक्स में 100 के डिफरेंस में होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा मेन इंडेक्स है वहाँ पे कितना डिफरेंस होता है। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। अब सिंपली हमारा क्या होता है कि मार्केट जहाँ पे करेंटली खड़ा है ना, जहाँ पे मार्केट करेंट खड़ा है, जहाँ पे मार्केट अभी करेंटली, जैसे अभी अब देखो कि अगर हम करेंटली बात करें तो मार्केट कहाँ पे क्लोज है, 22,958। तो 22,958 से पहले 22,950 आएगा, 22,900 आएगा, 22,850 आएगा, 22,800 आएगा। वो सब मेरा जो कॉल है ना, वो सब जितना भी सी होगा वो सब आईटीएम कहलाएगा। मतलब जितना मार्केट का लेवल चल रहा है उससे पहले का जितना सी होगा वो सब आईटीएम कहलाएगा, और जितना लेवल चल रहा है उसके बाद का जितना पुट होगा, जैसे 958 यहाँ दिख रहा 22,958, तो 23,000 का पुट, 23,150 मतलब 23,050 का पुट, 23,100 का पुट, 23,150 का पुट, इस तरह से जो पुट है ना वो भी मेरा आईटीएम कहलाता। तो मैं हमेशा बात करता हूँ आईटीएम का, मैं ओटीएम की बात नहीं करता हूँ कभी भी मार्केट में, क्योंकि ओटीएम जो है ना, देखिए ओटीएम में भी काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ओटीएम में काम नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एकदम से आपके पास जो है ना रीजन होना चाहिए कि क्यों आप ओटीएम में काम कर रहे हैं। इसके लिए एकदम से ये डिफरेंट टॉपिक है, एकदम डिफरेंट है कि हम ओटीएम में कब काम कर सकते हैं, ये भी रहता है ना। तो उसके लिए बहुत बारीकी से आपको मार्केट को समझना होता है कि हाँ भैया अभी ओटीएम में काम करेंगे तो मेरा बात बन जाएगा। आप बोलोगे तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ओके, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ऐसे मैं भूल जाऊं तो भाई लिख देना, क्योंकि कभी कभी टॉपिक भूल जाता हूं ऐसे, है ना। तो होता है कि बाद में आपको लेट से मिलता है वो वीडियो, है ना। ऐसे अभी आप अगर याद दिला दोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं आपको ओटीएम पे वीडियो बना के दूंगा कि भैया ओटीएम पे हम कैसे काम कर सकते हैं। किस दिन हमको लगेगा कि हाँ आज ओटीएम भी ले लेंगे तो चल जाएगा, नहीं तो क्या होता ना, ओटीएम हम ले लिए, पता चला पूरा प्रीमियम डीके हो गया, पता चला भैया 20 में खरीदे थे, मार्केट कहीं नहीं गया, तब भी पता चला 5 रुपया हो गया वो प्रीमियम, है ना। तो वो चीज़ें होती है, और वो देखिए 90% केस में वो चीज़ें होती है ओटीएम में, है ना। मतलब 10% या 5% ऐसा सिनारियो होता है जहां पे हम देखते हैं कि ओटीएम भी हमारा बेहतर मोमेंटम दिखा दिया। वो बहुत कम सिचुएशन में देखने को मिलता है, इसीलिए उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट को एनालाइज करना होगा। तो वो एक एकदम डिफरेंट टॉपिक होता है। तो हम यहाँ पे आईटीएम की बात कर रहे हैं कि भैया आईटीएम में हम यहाँ पे हमारा जो है सेटअप बनने वाला है। अब देखिए सेटअप में हमारा सिंपली जब मार्केट एबनॉर्मल है तो आपको मैंने बता ही रखा है कि भैया एक ही सेटअप है जो यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे आप चाहे एक दिन का टाइम फ्रेम में बात कर लो, चाहे भैया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात कर लो, चाहे आप निफ्टी 50 की बात कर लो, चाहे आप स्ट्राइक प्राइस की बात कर लो। यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटेगा तो हाई के साइड में जाएंगे, और डोजी टाइप कैंडल का लो टूटेगा तो लो के साइड में जाएंगे। मतलब यहाँ पे तो डोजी टाइप सेटअप ही हमारा यहाँ पे काम करता है, सिंपल बात है। एब नॉर्मल मार्केट में डोजी टाइप सेटअप से ही जाना पड़ेगा आपको,
लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट हमारा है, ऐसे तो आप जानते हैं जनरली हमारा नॉर्मल मार्केट ही रहता है भाई। न्यूज़ तो कभी कभी आती है, साल में एक आध दो न्यूज़ आ गया तो आ गया, है ना, उससे ज़्यादा तो कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं, बाद बाकी तो मार्केट नॉर्मल ही रहती है। तो नॉर्मल मार्केट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल मार्केट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है आज का सेटअप, कि आज का हमारा सेटअप क्या बन सकता है नॉर्मल मार्केट में। अब नॉर्मल मार्केट में यही करना होगा, डोजी टाइप कैंडल का हाई या लो टूटने पे आपको जाना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस में, जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उस पर। नॉर्मल मार्केट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल मार्केट में आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है रिजेक्शन कैंडल, वो है रिजेक्शन कैंडल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया रिजेक्शन कैंडल मार्केट में, है ना। तो रिजेक्शन कैंडल आज का जो हमारा सेटअप होने वाला, रिजेक्शन कैंडल पे हम बात करने जा रहे हैं। अब रिजेक्शन कैंडल होता कैसा है वो चीज़ को हम देख लेते हैं। देखिए रिजेक्शन कैंडल की बात करें ना तो ऐसे करके दिखाई देगा रिजेक्शन कैंडल, या ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके रिजेक्शन कैंडल दिखाई देता है। हल्का विक्स ऊपर में हो सकता है ऐसे करके, या तो फिर आप देखो ऐसे करके भी दिखाई देगा भाई, ऐसे करके, है ना, या तो फिर ऐसा भी दिखाई दे सकता है। ओके, तो मतलब ये हमारा रिजेक्शन कैंडल होता है। तो हम आज बात कर रहे हैं रिजेक्शन कैंडल, कि हमको जब रिजेक्शन कैंडल मिलेगा तो हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं उस कैंडल पे। ओके, देखिए ये जो हमारा रिजेक्शन कैंडल है ना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि भैया मार्केट जो है वो बॉटम लगा सकता है। बॉटम मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। और ये दोनों जो है, ये और ये दोनों हमको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट में टॉप लग चुका है और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। आइए एक बार हम यहाँ पे, मैंने आपको जैसे बताया कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो हमेशा ध्यान रखिए कि स्ट्राइक प्राइस जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, आईटीएम पे लेंगे, हम ओटीएम नहीं लेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें 22,958, ओके 22,958 पे मार्केट खड़ी है। आप हमको यहाँ देखना है तो 22,950 को देखेंगे तो एटीएम कहलाता है, एट द मनी। तो हम आईटीएम पे काम करेंगे तो 22,900 का हम एक बार यहाँ पे चेक करेंगे। क्या देखेंगे, हम सर्च में जाएंगे, 22,900 को देखेंगे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे एक बार अपना जो है हाँ जी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 22,900। सिंपली आप 22,900 लिख देंगे ना तो आ जाएगा 22,900। अब देखो 22,900 जैसे ही लिखे हैं ना, 22,000 का कॉल, 22,900 का कॉल, तो एकदम से पहले कॉल को ओपन करते हैं। 22,900 का कॉल है हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है रिजेक्शन कैंडल को, कि रिजेक्शन कैंडल कहाँ पे बना। ओके, तो हमने आपको बताया कि देखिए रिजेक्शन कैंडल क्या होता है ना, एक तो बड़ा दिखाई देगा ऐसे करके, और ऐसे करके कैंडल रहेगा। बहुत लोग हैमर पैटर्न भी बोलते हैं, हैंगिंग मैन, हैमर पैटर्न, है ना, बियरिश हैमर पैटर्न, बुलिश हैमर पैटर्न, वो भी आप बोल सकते हैं। अगर आप वैसे बोलते हैं तो आपको ऐसे समझ लीजिए। तो रिजेक्शन कैंडल ऐसा होता है जिसका विक्स बड़ा होता है, बॉडी भी बड़ा ही रहता है, ऐसा नहीं कि बॉडी एकदम छोटा सा रहेगा, ऐसा नहीं, बॉडी भी अच्छा खासा रहेगा, मतलब दिखेगा भाई वो, है ना, कि हाँ है, मतलब बॉडी ऐसा नहीं है कि ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके, ये इतना पतला नहीं रहेगा, है ना, ये ऐसे करके दिखाई देगा, एकदम लगेगा बॉक्स बना हुआ है एक, मतलब जिसको स्क्वायर बोलते हैं ना, स्क्वायर टाइप का बॉक्स रहता है, स्क्वायर, आप इसको स्क्वायर मान सकते हैं। और ऊपर से ये रहेगा, इधर भी थोड़ा सा विक्स हो सकता है, लेकिन जनरली विक्स नहीं होता, हल्का फुल्का हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा विक्स, है ना, अगर होगा भी तो ठीक है। तो आप यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल को देखो, सीधा स्ट्राइक प्राइस में जाइए, रिजेक्शन कैंडल को चेक कीजिए कि कहाँ पे रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिल रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम कहीं पे रिजेक्शन कैंडल को देखें तो भैया हमको एक रिजेक्शन कैंडल जो सबसे बेहतरीन देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये है रिजेक्शन कैंडल। अब देख रहे हैं बॉडी भी, मैंने आपको बोला ना बॉडी बड़ा होगा, मतलब बॉडी छोटा नहीं होगा भाई, है ना, ऐसा नहीं। देखो बहुत लोग ये भी बोलते हैं भाई ये भी तो हो सकता है रिजेक्शन कैंडल, ये भी तो हो सकता है, ये देखो ऐसे करके बना हुआ है भाई, एकदम ऐसे करके, तो ये भी तो हो सकता है रिजेक्शन कैंडल। लेकिन देखो इसका बॉडी बहुत पतला है, बॉडी ध्यान रखिएगा स्क्वायर साइड में नहीं है ना, मैंने आपको बोला स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर दिखाई देना चाहिए कि हाँ भाई स्क्वायर है ऐसे करके, है ना, ऐसा ना हो कि ऐसे करके लंबाई बड़ा है चौड़ाई कम है, ये चीज़ को समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत मैटर करता है यहाँ पे
है ना। तो हमें जो है रिजेक्शन कैंडल देखना है मार्केट में कि रिजेक्शन कैंडल जो है वो कहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पे देखो, अगर हम रिजेक्शन कैंडल की बात करें, एक बेहतरीन रिजेक्शन कैंडल, अगर यहाँ पे देखो इधर साइड में विक्स ना हो तो वो हमारे लिए और बेहतर है, उसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इधर साइड में विक्स नहीं है, वहाँ पे देखो ये रेड कलर का भी हो सकता है और ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, कलर कोई फैक्टर मैटर नहीं करेगा। इधर साइड में विक्स ना हो तो बेहतर है, उसका एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक बेहतरीन रिजेक्शन कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिला है। अब आप बोलोगे भैया रिजेक्शन कैंडल देखते ही क्या मार्केट में एकदम से एंट्री मार दे कि चलो भैया अब तो काम हो गया हमारा, एकदम से एंट्री मार देना चाहिए यहाँ पे? नहीं। अगर हमको यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल ऐसे करके देखने को मिला तो इसका लो मार्क करके रखे, और लो जैसे ही मार्केट इसके लो के नीचे आता है बस वहाँ पे एंट्री बनाएंगे हम। जैसे ही देखो यहाँ पे जैसे मार्केट ने एकदम से लो के नीचे मार्केट आया और हम एकदम से यहाँ से एंट्री बनाएंगे, और इसी के हाई पे हम एसएल लेकर के जाएंगे, मतलब इसके हाई पे एसएल रहेगा और यहाँ पे इसका लो जैसे ही कटेगा हम इसके साथ में एंट्री बनाएंगे। यह हमारा बियरिश पैटर्न है, चाहे वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है, आपको मैंने बताया कि ग्रीन भी हो सकता है ये। बस इसका लो जैसे ही कटेगा, आप जानते हैं लो कटेगा मतलब इसके नीचे रेड कैंडल होगा, तो यहाँ एसएल डाल करके यहाँ से मार्केट को नीचे देखेंगे, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो जो भी हो। और इसी का बुलिश पैटर्न की अगर हम बात करें तो बुलिश पैटर्न में भी हम देख रहे हैं ऐसा कैंडल, इसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा हम इसके बाद यहाँ से एंट्री बनाएंगे, लो पे एसएल लेकर के चलने वाले हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप देखो है ना, इसका लो पे भी एसएल रख करके चलेंगे, और यहाँ से जैसे ही इसका हाई जो है वो हाई जैसे ही ब्रेक होगा बस हम इसके बाद एंट्री बनाएंगे अप साइड में। तो ये हमारा बेयरिश और बुलिश पैटर्न आप देख रहे हैं, ये बेयरिश पैटर्न है, ये हमारा बुलिश पैटर्न है, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हमने यहाँ पे एसएल रख करके और यहाँ से हम सीधे मार्केट में जा रहे हैं, और देख रहे हैं मार्केट एकदम से बेहतरीन मोमेंटम दिखा करके चला है ना। आगे भी देख लेते हैं भाई कि कहीं क्या हमको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है ना, एक बेहतरीन रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है। तो आप देखो इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल हमको वैसा कोई खास, क्योंकि देखिए बहुत लोग बोलते हैं ये रिजेक्शन कैंडल हो सकता है क्या, नहीं ये रिजेक्शन कैंडल नहीं है भाई, है ना। क्यों नहीं है रिजेक्शन कैंडल, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई यहाँ जो है आप देख रहे हैं इसका बॉडी बहुत पतला है, मैंने आपको बोला लगभग स्क्वायर जैसा दिखाई देना चाहिए बॉडी, तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है ना। चले, तो यहाँ पे आप देखें, अगर इधर हम देखें यहाँ पे अगर कहीं कोई रिजेक्शन कैंडल बना है क्या, तो हम देख रहे हैं कि भाई अगर रिजेक्शन कैंडल की बात की जाए है ना, तो देखिए एक रिजेक्शन कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिला है, देखिए इस जगह पे। अब देखो ये इस तरह का रिजेक्शन कैंडल है, तो आपको पता है कि इसका लो कटेगा तो भैया हम इसके बाद एंट्री बनाएंगे, इसका लो जैसे ही कटेगा। आप देख रहे हैं इसका लो नहीं कटा, नहीं तो लो कटता हम इसके बाद एंट्री बनाते यहाँ से रिजेक्शन कैंडल पे, लेकिन आप देख रहे हैं इसका लो नहीं कटा, ठीक है। तो ये फिर हमारा लो नहीं कटा तो भैया फिर हमको वहाँ पे एंट्री मिलेगा नहीं, है ना। और देखो और कहाँ पे रिजेक्शन कैंडल है, सबसे बेहतरीन रिजेक्शन कैंडल तो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, एक बेहतरीन रिजेक्शन कैंडल जो है वो आया हुआ है। और आप देख रहे हैं ये हमारा एक बेहतरीन रिजेक्शन कैंडल है जो कि बेयरिश रिजेक्शन है। अब आपको पता है कि इसका लो जैसे ही कटता ना हम इसके बाद नीचे जाते हैं मार्केट में, एकदम से डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाते है ना। और एक बार आप देख रहे हैं फिर से एक रिजेक्शन कैंडल, ये जो है ना ये हमारा बुलिश रिजेक्शन पैटर्न है, तो इसका हाई कटने के बाद हमें ऊपर के साइड में भी एंट्री बनाना चाहिए मार्केट में, अप साइड के लिए भी हम एंट्री बना सकते हैं यहाँ से, आप जानते हैं है ना, ये चीज़ है। तो भैया हम देख रहे हैं इसका हाई कटा है तो हम इसके बाद क्या एंट्री बना सकते हैं यहाँ से। तो देखिए एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि जब मार्केट गिर रहा है, जैसे मान लो ऐसे करके मार्केट गिर रहा है और यहाँ आसपास में अगर कहीं रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो यहाँ से अगर हाई कटता है तो हम उसमें जा सकते हैं। लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है और उसके बाद रिजेक्शन कैंडल का हाई कट रहा है ना, तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा आपको मार्केट में। मतलब एंट्री मार सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस आपको देखना पड़ेगा, सामने में स्टॉप लॉस लगाना होगा। आप इतना दूर में एसएल नहीं ले सकते कि इसका हाई कट गया तो हम इतना दूर में एसएल लेकर के चल रहे, नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ये हमारा इंट्राडे ट्रेड है, ऐसा नहीं है कि हम इसको दूसरे दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसमें दूसरे दिन के लिए कुछ है ही नहीं, जो है सेम डे के लिए है ना। तो हम इसको जो है कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे नहीं। तो भैया जब हम देख रहे हैं मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो फिर वहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है,
यहाँ पे अगर हमको ऐसा वाला पैटर्न मिलेगा, ऐसा वाला पैटर्न मिलेगा, जब हम देख रहे हैं ऊपर चला गया ऐसा पैटर्न मिलेगा और इसका लो कटेगा, तो हम यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। जैसे देखो इसका हाई कटा तो मान लो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं ये रिजेक्शन कैंडल का लो कट गया, यहाँ पे लो कट गया, तो हम इसके साथ में मार्केट में नीचे जा सकते हैं, है ना। आगे भी हम देखते हैं, थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हम कर पाएंगे चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे आपको एक बताया था कि रिजेक्शन कैंडल देखो है यहाँ पे लो, और आप देख भी रहे मार्केट काफ़ी ऊपर चल गया था, और काफ़ी ऊपर जाने के बाद जब आपको रिजेक्शन कैंडल मिलता है ना, इस तरह का कैंडल मिलता है, तो ये हमारे लिए बेहतर होता है कि चलो इसका लो कटेगा तो हम इसके साथ में मार्केट में नीचे जाएंगे। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि इतना ऊपर मार्केट चला गया और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे भी बना है, ऐसा नहीं है, ये भी हमारा रिजेक्शन कैंडल है और इसका हाई कटा है, लेकिन भैया अगर बहुत ऊपर मार्केट जा करके इस तरह से रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे संभलना पड़ेगा। अगर आप एंट्री बना भी रहे हैं तो बहुत बड़ा पोजीशन के लिए नहीं जा सकते मार्केट में, नहीं तो सामने में स्टॉप लॉस रख करके चलना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट एकदम से आपको फंसा सकती है। क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी है, अब वहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है ना, इसीलिए हमको थोड़ा संभल करके वहाँ पे एंट्री बनाना होगा। चले आगे भी हम थोड़ा देखते हैं कि भाई हमको क्या और कहीं पे देखिए, ये बेहतरीन रिजेक्शन कैंडल है, ये एक वन ऑफ द बेस्ट रिजेक्शन कैंडल हम यहाँ से देख रहे हैं मार्केट में। अब यहाँ से जब हमारा जो है, अब देख रहे हैं इसका लो कटा है और उसके बाद हम देख रहे हैं मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम दिखाया भी और उसके बाद मार्केट बड़ा गैप डाउन लेकर के भी आया है ना। तो खैर ये मेरा इंट्राडे का ही पोजीशन है, सिर्फ हम इसको ओवरनाइट पोजीशन लेकर के नहीं जाते, है ना। अब देखिए आगे हम देख लेते हैं, काफ़ी सारा पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। रिजेक्शन कैंडल आपको काफ़ी सारा देखने को मिलता है मार्केट में। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आगे भी रिजेक्शन कैंडल क्या कहीं पे हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए जैसे मार्केट आप देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखिए यही सब जो रिजेक्शन कैंडल है ना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्केट आप देख रहे हैं एकदम से नीचे गिरा है, अब जब नीचे गिरा यहाँ से मार्केट और उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि भैया ये एक बेहतरीन रिजेक्शन कैंडल, मतलब अच्छा रिजेक्शन कैंडल है, हाँ ऊपर में थोड़ा विक्स है लेकिन एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल, और मार्केट एकदम से गिरा है, उसके बाद रिजेक्शन कैंडल आया है। अब रिजेक्शन कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा तो हम यहाँ से अपसाइड में जाना पसंद करेंगे, यहाँ से, या फिर आप देखो यहाँ भी हमको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रहा है ना, तो इसका भी हाई अगर कटेगा तो हम इसके साथ में रिजेक्शन कैंडल के साथ में मार्केट में अपसाइड में जाएंगे, है ना। तो हमको रिजेक्शन कैंडल देखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भाई मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ भी तो बना हुआ है, लेकिन इसका हाई नहीं कटा, इसका हाई नहीं कटा, इसका हाई ना कट के भैया इसका लो कट गया है नीचे के साइड में, आप देख रहे हैं। तो हाई अगर कटता है यहाँ से, अगर मान लो ये रिजेक्शन कैंडल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, यहाँ पे हाई कटेगा हम जाएंगे मार्केट में अपसाइड में, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है रिजेक्शन कैंडल का हाई नहीं कटा है, तो आप बहुत ज़्यादा दूर तक भी पीछे तक नहीं जा सकते हैं प्रीमियम में, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्राइक प्राइस बहुत ज़्यादा पीछे तक आप जा करके नहीं देख सकते, क्योंकि वॉलेटिलिटी वहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते। ओके, आगे भी हम एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान लो हमारा पुट, एक बार हम पुट में भी जा करके देख लेते हैं। जैसे 22,900 का हमारा यहाँ पे है ये, हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए 22,900 का पुट हम यहाँ पे चेक कर ले, सॉरी मतलब यहाँ पे हम 23,000 का, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट जिस जगह पे खड़ी है 23,000 का पुट हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एक बार हम पुट को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा पुट है। ओके, अब यहाँ भी आप देख लीजिए, अगर कहीं कोई रिजेक्शन कैंडल आपको मिलता है तो वहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं मार्केट को, बेहतरीन मोमेंटम वहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। तो हमको यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल देखना होगा कि भैया रिजेक्शन कैंडल हमारा कहाँ पे बना है, ठीक है। यहीं पे मैं देखो एक और सेटअप जो है उसमें इसमें ऐड कर रहा हूँ। एक तो आपने रिजेक्शन कैंडल देख लिया, है ना, एक तो आपने रिजेक्शन कैंडल देख लिया, है ना। दूसरा नंबर इसी में मैं एक और चीज ऐड कर दे रहा हूं, वो है ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये 1 डे का टाइम फ्रेम में तो बेहतरीन काम करता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो का सेटअप मिला
तो हम भैया अगर देखो ओपन इक्वल टू हाई का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो इसका हाई पे सेल लगा करके और मार्केट में एंट्री बनाएंगे। और ओपन इक्वल टू लो का मतलब क्या हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसका लो पे जो कैंडल है उसका लो पे, ओपन इक्वल टू लो जहाँ बना उसका लो पे हम जो है एसएल लगा करके मार्केट में अपसाइड हो जाएंगे। तो इसको भी आप बैक टेस्टिंग करके जरूर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और इस वीडियो का लाइक आप जानते हैं 1000 लाइक हमने एम रखा है, हम देखते हैं भाई आपका कितना प्यार हमें मिल पाता है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।